हेलो फ्रेंड्स, जय श्री केदारनाथ। कैसे हैं आप? आई होप कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरे केदारनाथ धाम के लाइव दर्शन कराने वाली हूं। मौसम कैसा है अभी केदारनाथ धाम का, कितने यात्री हेलीकॉप्टर के द्वारा अभी यात्रा पर पहुंच रहे हैं और क्या बाकी यात्री जो आपदा में फंस गए थे क्या अभी भी यहां पर रुके हुए हैं या नहीं, ये पूरी अपडेट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। इसके अलावा दोस्तों, क्या अगस्त मंथ में यात्रा पर आ सकते हैं? अगर नहीं आ सकते तो सितंबर मंथ में यात्रा कब तक शुरू होगी, और अगर शुरू भी होगी तो क्या घोड़े पालकी के द्वारा आगे जाने दिया जाएगा या नहीं, ये सारे सवाल यात्रियों के हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको केदारनाथ धाम के लाइव दर्शन कराने के साथ साथ ये सारे अपडेट देने वाली हूँ जो आपको अभी मैंने बताए। तो फिलहाल आप केदारनाथ धाम के लाइव दर्शन कीजिए। आप देख रहे हैं कि ये रास्ता बनाया गया था इस साल यात्रियों के लिए। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर ये गैलरी बनाई गई थी जो सीधे केदारनाथ धाम तक जाती है, और पास में ही मंदाकिनी नदी बह रही है जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन जो आपदा अभी आई है उसने सब उलट पुलट कर दिया है। जो केदारनाथ में काम चल रहा था वो भी कहीं हद तक बंद हो गया है, क्योंकि जो मटेरियल है वो नीचे से नहीं आ पा रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो काम भी ठप हो गया है और यात्री भी अभी यात्रा पर नहीं आ रहे हैं। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर इतनी बड़ी गैलरी का निर्माण किया गया था ताकि यात्री अगर बारिश आए या धूप आए तो यात्रियों को कोई परेशानी ना हो खड़े होने में। लंबी लंबी लाइनों में यात्री खड़े खड़े थक जाते थे। तो इस साल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर सब चीज़ों का निर्माण किया गया था जैसा कि आप देख रहे हैं। बहुत बड़ी गैलरी है और सामने आप देख सकते हैं एलईडी भी लगी हुई है यात्रियों पर निगरानी के लिए। हर सुविधा को ध्यान में रखकर यात्रियों की ये सब चीज़ें बनाई गई हैं केदारनाथ धाम में। सुलभ शौचालय भी है पास में ही, और इससे आगे अगर आप फिल्टर का पानी पीना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा इस साल केदारनाथ में की गई है। और गैलरी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी है और बहुत अच्छी भी है। इसमें 2 लाइन 3 लाइन आराम से लग सकती हैं, जिसमें यात्री घंटे घंटे तक लाइन में लगे हुए थे। लेकिन दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं कि कोई भी यात्री नहीं है, सुनसान पड़ी है ये केदारनाथ नगरी बिना यात्रियों के। तो आगे मैं आपको केदारनाथ धाम के भी लाइव दर्शन कराऊंगी और साथ में बताऊंगी कि अभी तक हेलीकॉप्टर के द्वारा कितने यात्री दर्शन कर चुके हैं, क्योंकि लगातार केदारनाथ का जो मौसम है वो ख़राब हो रहा है। और ख़राब मौसम में आप सभी जानते हैं हेलीकॉप्टर नहीं चलते हैं, क्योंकि कोहरा छा जाता है, चारों तरफ पहाड़ दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसे में उड़ान नहीं भरते हैं हेलीकॉप्टर। इसीलिए अभी तक 150 के आसपास ही यात्री दर्शन कर चुके हैं जो हेलीकॉप्टर के द्वारा आ रहे हैं। पैदल मार्ग तो बिल्कुल बंद हो गया है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक भी पहुंचने के लिए कम से कम 15 दिन का टाइम लगेगा निर्माण कार्य को पूरा होने में। अगर मौसम साफ रहा या कोई लैंडस्लाइड ना हो तो 15 दिन और लगेंगे सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक रास्ते ठीक होने में। तो आप समझ सकते हैं गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक बहुत जगह रास्ते टूटे हैं, कम से कम 30 जगह रास्ते टूटे हैं। तो उनका निर्माण कार्य आप समझ सकते हैं कि कब तक पूरा होगा। तो ये पूरी अपडेट भी आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पैदल यात्रा आप कब से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, सितंबर मंथ में अगर आप केदारनाथ की यात्रा पर आएंगे तो हो सके आपको सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ धाम तक ही पैदल जाना पड़े, क्योंकि अभी तक रास्ते अच्छी तरह नहीं ठीक हुए हैं। बस पैदल यात्रा के लिए मार्ग अभी तैयार किया जा रहा है, वो भी टेम्परेरी, जिसमें यात्री आराम से पैदल यात्रा कर सके। घोड़े पालकी के लिए अभी रास्ता पूरी तरीके से तैयार नहीं है। अगर आप सितंबर में यात्रा पर आएंगे तो आपको शायद सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ धाम तक पैदल ही जाना पड़े। तो पूरे बजट के साथ आइए, आप पहले से ही तैयारी कर दीजिए पैदल चलने की, क्योंकि अगर आप सितंबर मंथ में यात्रा पर आने वाले हैं तो हो सके आपको सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक पैदल जाना पड़े, क्योंकि रास्ते जगह जगह टूटे हुए हैं। इसीलिए टेम्परेरी रास्ते बनाए जा रहे हैं जिसमें सिंगल यात्री आराम से निकल सके और पैदल चल सके। और फिलहाल आप अभी देख रहे हैं बस कुछ ही यात्री हेलीकॉप्टर के द्वारा
यात्रा कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी बुकिंग करवा रखी है हेलीकॉप्टर की, बस वो ही 2-4 यात्री आ रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं साधु महात्मा हैं और जो यहाँ के लोकल दुकान वाले हैं बस वो हैं। आप नंदी महाराज जी के दर्शन कीजिए और सामने से आप गर्भगृह के भी दर्शन कीजिए। ऐसे दर्शन किसी को नहीं मिलते हैं, खाली केदारनाथ धाम कभी नहीं मिलता है। ये तो बड़े दुख की बात है कि इस टाइम यात्रा बंद है, कपाट खुले हुए हैं, लेकिन दर्शन करने के लिए कोई भी यात्री यहाँ पर फ़िलहाल मौजूद नहीं है, क्योंकि आपदा के समय ऐसा ही होता है, रास्ते ख़राब हो गए हैं, इसीलिए पैदल कोई भी यात्री नहीं आ रहा है। और दोस्तों शायद 15 सितंबर के बाद आप घोड़े पालकी के द्वारा यात्रा कर सके, शायद आपको सोनप्रयाग से टैक्सी की सुविधाएं मिल जाए, वो भी 15 सितंबर के बाद, क्योंकि रास्ते सही हो रहे हैं। काफ़ी हद तक सोनप्रयाग से लेकर गौरीकुंड तक काफ़ी हद तक रास्ते थोड़े अच्छे भी हो गए हैं, लेकिन वो फैसिलिटी आपको नहीं मिल पाएगी जो आपको पहले मिलती थी। रास्तों में आपको बैठने की सुविधा मिलती थी, या आपको खाने पीने की अच्छी सुविधा मिल जाती थी, या आपको लंबी चौड़ी सड़क मिलती थी। ऐसी फैसिलिटी इस साल आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि यात्रा 3 महीने के लिए टेम्परेरी रास्ते बनाए जा रहे हैं, जिसमें सिंगल यात्री निकल सके, आ जा सके, वो भी पैदल। सुविधाओं को ध्यान में रखकर ये यात्रा पूरी कराई जाएगी, लेकिन आपको हर फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो आप 15 सितंबर के बाद ही यात्रा पर आएँ, उससे पहले आप यात्रा की प्लानिंग बिल्कुल भी मत कीजिए। और अगस्त मंथ में तो आप सोचना भी मत यात्रा करने की। अगर आपका हेलीकॉप्टर बुक हो रखा है तो आप हेलीकॉप्टर के द्वारा यात्रा कर सकते हैं, वो भी अगर मौसम साफ़ होगा तभी हेलीकॉप्टर भी चलेंगे, इससे पहले कोई हेलीकॉप्टर आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप जैसा देख रहे हैं, बस कुछ ही यात्री हैं जो हेलीकॉप्टर के द्वारा केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं। और जो मैंने आपको जानकारी दी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सोनप्रयाग से लेकर गौरीकुंड तक काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पर रास्ते टूट गए हैं, उनको ठीक होने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे रास्ते ठीक होते हैं लैंडस्लाइड हो जाती है, बारिश हो जाती है, तो निर्माण कार्य को रोकना पड़ जाता है। इसीलिए धीरे धीरे प्रगति हो रही है रास्तों की ठीक होने में। और अभी तो गौरीकुंड से लेकर सोनप्रयाग तक रास्तों के बारे में किसी ने सोचा नहीं है, वो बाद में ठीक होंगे, लेकिन इतने ही ठीक होंगे जिसमें यात्री पैदल यात्रा कर सके। तो अगर आप सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ धाम तक पैदल चलने में सक्षम हैं तो आप 15 सितंबर के बाद यात्रा पर आइए, ताकि आपकी यात्रा अच्छी हो और मंगलमय हो और आपको कोई भी परेशानी रास्ते पे ना हो, क्योंकि सितंबर में कोई ज़्यादा बारिश नहीं होती है केदारनाथ धाम में, रास्ते भी अच्छे रहते हैं, लैंडस्लाइड भी बिल्कुल नहीं होती है। तो आप सितंबर में यात्रा पर आइए। और दोस्तों आप जैसा देख रहे हैं ये रास्ता ललित महाराज जी के आश्रम की तरफ जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपको लोकल दुकान वाले ही मिलेंगे, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी यात्री नहीं है। जो यात्री यहाँ पर फंसे हुए थे मात्र कुछ ही यात्री उनमें से रह गए हैं, मौसम साफ होगा तो उनको भी नीचे भेजा जाएगा। इसके अलावा पूरी केदारनाथ नगरी में लोकल व्यक्तियों के अलावा, साधु महात्माओं के अलावा कोई और यात्री नहीं है, सबको नीचे भेज दिया गया है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं पूरा परिसर मंदिर का खाली पड़ा हुआ है, बस वो ही यात्री फ़िलहाल अभी दिखाई दे रहे हैं जो हेलीकॉप्टर के द्वारा आ रहे हैं, क्योंकि पैदल मार्ग बिल्कुल बंद कर दिया गया है, बैन लगा दिया गया है पैदल मार्ग पर। पूरे अगस्त मंथ में आप पैदल यात्रा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि पैदल मार्ग बहुत ऐसी जगह है जहाँ से टूट गया है। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप सितंबर मंथ में यात्रा पर आएंगे तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, अपने लिए गाड़ी बुक करवा सकते हैं, क्योंकि हरिद्वार ऋषिकेश से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम। तो ये जानकारी और भोलेनाथ के दर्शन आपको कैसे लगे प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।